झारखंड में 1932 खतियान की बात कर ले, स्थानीय नीति नियोजन नीति की भी बात कर ले, या फिर रोजगार की बात कर ले, या फिर CNT एक्ट की बात कर ले, ये तमाम मुद्दे झारखंड में अभी काफी चर्चे में है। एक सबसे बड़ा यहाँ पर सवाल खड़ा होता है, अधिकांश लोगों का ये सवाल होता है कि आखिर झारखंड राज्य में जो विवाद है, यानी कि 1932 खतियान का जो विवाद है, आखिर 1932 खतियान है क्या, और आखिर झारखंड राज्य में इसको लेकर इतना विवाद क्यों हो रहा है। जिस तरीके से आपको बता दें कि 1932 खतियान को भी लेकर कई आंदोलनकारी पिछले 3-4 महीनों से आंदोलन कर रहे हैं। आपको बता दें कि उन लोगों का साफ तौर पर ये मांग है कि 1932 खतियान लागू हो, यानी कि 1932 खतियान के आधार पर स्थानीय नीति नियोजन नीति लागू हो। आखिर 1932 खतियान है क्या, आखिर ये विवाद क्यों हो रहा है 1932 खतियान का, ये हमारे साथ अभी जुड़े हैं आकाश जी। इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर जो विवाद कई महीनों से चल रहा है, लोग 1932 कह रहे हैं, लेकिन अधिकांश लोग जो है वो सवाल करते हैं कि आखिर ये 1932 खतियान है क्या, और आखिर इसका क्या आगे कुछ फल होगा, आखिर ये क्या है, ये बताइएगा थोड़ा। पहली बात की है कि विवाद नहीं है, ये जो शब्द इस्तेमाल किया जाता है विवाद, ये विवाद नहीं है, ये अधिकारों की बात है। 32 खतियान या खतियान, सवाल ये है, हम लोग खतियान के फेवर में। 32 एक पॉलिटिकल नारा है, क्योंकि हम पहले 32 की बात कर लेते हैं। मतलब 32 किसी मतलब जब पूरा राज्य जब बनने लगे तो सर्वे हुआ था आज़ादी से पहले पूरे देश के अंदर, आज़ादी से पहले जो सर्वे हुआ था 32 में हुआ था। उसके बाद जब राज्य अलग अलग होने लगे तो सबकी अब आइडेंटिटी होती है, अलग राज्य इसी मुद्दे पर बनता है कि जो वो उनका जो इलाका है वहाँ के लोगों को अधिकार मिले। तो 32 मूलतः सभी राज्यों के पहचान होती है। सरकारों पर निर्भर करता है कि कौन सी सरकार 32 लागू करती है या अपने हिसाब से। जैसे रघुवर दास जी जब यहाँ थे तो उन्होंने 50 ही लागू किया था। कई ऐसे राज्य हैं देश के अंदर जहाँ 32 आधारित स्थानीयता आती है, तय होती है। नागरिकता भारत देता है, स्थानीयता राज्य देती है। राज्य की जो नौकरियां हैं उसमें तीसरे चौथे ग्रेड के, दूसरे ग्रेड में कुछ प्रतिशत जो हैं वो यहाँ के लोगों के लिए रिजर्व होनी चाहिए। इसका एक कहने का तरीका दूसरा ये भी हो सकता है कि जब आपके यहाँ कोई प्लान बैठे, आपके यहाँ वैकेंसी आए, आपके यहाँ तो निश्चित है, जैसे आपके घर में अगर खाना बनता है तो पहला राइट आपका होता है, उसके बाद बचने के बाद आप लोगों को बांटेंगे, लोगों को देंगे। आप खुद भूखे रहकर किसी को नहीं खिला सकते। जब तक यहाँ की जो नौकरियाँ हैं, हम लोग स्पष्ट तौर पर की पहचान जरूरी है, क्योंकि 21 साल 22 साल अलग राज्य हुए हो गए, अभी तक आइडेंटिटी कुछ है नहीं। 85 कर दिया गया था, लेकिन झारखंड के लोगों ने इसको स्वीकार नहीं किया। अगर आप 2016 को देख रहे होंगे, याद कर रहे होंगे, जब अप्रैल के महीने में स्थानीयता 85 तय की गई रघुवर दास जी द्वारा, तो उसका ज़बरदस्त विरोध हुआ, लोग सड़कों पे थे, आंदोलन कर रहे थे, और उसी का नतीजा हुआ कि फिर सरकार बदल गई और जो मैनिफेस्टो हेमंत सोरेन ने लाया कि 32 आधारित स्थानीयता तय करेंगे, नियोजन नीति तय करेंगे, तो लोगों ने वोट दिया। 32 मूलतः पहचान है, लेकिन क्योंकि कई इलाकों में 32 पर सर्वे नहीं हुए, जैसे आप कोलाहन जब चले जाएंगे तो वहाँ 32 में सर्वे नहीं हुआ है, वहाँ 64 सर्वे की बात होती है। इसलिए हम लोग बार बार एक फोकस ये करते हैं कि खतियान आधारित स्थानीयता या अंतिम सर्वे सेटलमेंट पर बात हो। तो 32 मूलतः पहचान है लोगों की, सबकी, हर राज्य की अलग अलग, हर राज्य का वैसे ही। मतलब ये कह सकते हैं कि जिनके पास 1932 खतियान हो वही झारखंडी और यहाँ का स्थानीय है। हाँ, मतलब ये कह सकते हैं, ये एकदम कह सकते हैं। मतलब खतियान जिसके पास है वो 32, जैसे कोलाहन के इलाके में 32 में नहीं हुआ है, तो फिर उनका क्या होगा। तो हम लोग अंतिम सर्वे सेटलमेंट की बात करते हैं, 64 की बात करते हैं, ताकि जब नौकरी की बात है उसके आधार पर नियोजन नीति बने, ताकि जब वहाँ के लोगों के लिए वैकेंसी निकले तो वहाँ के लोग जाएँ उसमें, ताकि यहाँ के राज्य लोगों को, जो झारखंड की अगर मुद्दा बात करें तो यहाँ के लोग जो बाहर नौकरी कर रहे हैं और यहाँ जो लोग बाहर से आके नौकरी कर रहे हैं, तो फिर क्या फ़ायदा राज्य के सपने का, अलग राज्य की परिकल्पना का कोई मतलब ही नहीं बनता। फिर हम लोग तो एक बात और भी कहते हैं कि अगर आप खतियान आधारित स्थानीयता का विरोध कर रहे हैं तो फिर पूरे भारत को एक कर देना चाहिए। हम लोग एकदम इसके पक्षधर हैं, पूरा भारत एक हो जाए, ना राज्यों की सीमाएँ रहें, ना कोई मुख्यमंत्री हो सिर्फ प्रधानमंत्री हो, और सिर्फ प्रधानमंत्री से देश चले, राष्ट्रपति हो, राज्यपाल हो। भारत में अगर अलग अलग राज्य की परिकल्पना की गई है तो सब राज्य का अपना अपना राइट होता है। बिहार में बिहारी फर्स्ट का नारा होता है चुनाव में, तो झारखंड में खतियान आधारित होगा तो झारखंडी फर्स्ट का नारा होगा। ये मूलतः पहचान है खतियान, जिसके लोग बात हैं। चुनावी वादे में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा था कि जब वो सत्ता में आएंगे तो 1932 खतियान लागू करेंगे, ये बात उन्होंने कहा था। लेकिन अब जब वो सत्ता में आ गए हैं, और अभी अगर बात करें विधानसभा की, तो विधानसभा में उन्होंने 2 बार
कहा था, एक बार उन्होंने कहा था, मतलब पहला उनका वाक्य था, पहली बार उन्होंने सदन में कहा था कि 1932 खतियान के आधार पर स्थानीय नीति नियोजन नीति नहीं बन सकती, अगर बनेगी तो अदालत उसे खारिज कर देगी। लेकिन जब दूसरा बार उन्होंने कहा था, कुछ दिन बाद उन्होंने विधानसभा में 24-25 को फिर उन्होंने कहा था कि जिस तरीके से उन्होंने पहला जो बोला था कि 1932 खतियान के आधार पर स्थानीय नीति नियोजन नीति नहीं बनेगी, लेकिन दूसरी बार उन्होंने कहा था कि जिस तरीके से लोग इसका विरोध कर रहे हैं, हम उसका विरोध नहीं कर रहे हैं। जिस तरीके से उन्होंने ये भी कहा था कि लोग जन भावना का कदर करते हुए हम स्थानीय नीति नियोजन नीति लागू करेंगे। तो ये दोनों में काफी अंतर है, पहला उन्होंने कह दिया, फिर दूसरा उन्होंने कह दिया, तो इसके बीच का क्या है? देखिए, ऐसा है कि जब उन्होंने कहा कि 32 आधारित नियोजन नीति नहीं बन पाएगी, खतियान आधारित नियोजन नीति, वो कोर्ट में अटक जाएगा, आप लोग भी जानते हैं, जो लोग सदन में बैठे थे उनको संबोधित करते हुए कह रहे थे, तो पूरा विरोध हुआ। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से लेके सड़क पर कहता पुतला दहन भी किए गए, सोशल मीडिया पे बड़े बड़े मीम्स मुख्यमंत्री के बने, पुराना जो उनका स्टेटमेंट था चुनाव के दौरान, वो सारे स्टेटमेंट निकाल के दिखाए गए, सोशल मीडिया ने बड़ा रोल निभाया। तो उस विरोध को देखते ही माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने फिर दूसरे दिन जब सदन 25 को हुआ तो उन्होंने इस बात को बदल दिया। बाकायदा 24 को उन्होंने लास्ट में कहा था कि हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जन आकांक्षाओं के हिसाब से हो, लेकिन उस पर बहुत, क्योंकि आपने पहले ही इतनी बड़ी बात कह दी कि बाद वाली बातें सब छुप गई। फिर जब 25 को सदन हुआ तो वहाँ भी फिर उन्होंने उस बात को दोहराया कि हम जो बेहतर होगा हम उसकी बात करेंगे, जो जनता के हित में होगा, जो झारखंड की जनता का आकांक्षा होगा। सवाल ये नहीं, सवाल ये कि आप जब सरकार बना रहे थे तो आपने क्या कहा था? आपने कहा था खतियान आधारित स्थानीय नीति नियोजन नीति हम बनाएंगे। अगर आप ये बात कह देते कि नहीं बनाएंगे तो जनता फिर दूसरा विकल्प तय करती, या जनता इन उम्मीदों के साथ आपको नहीं चुनती। देखिए, भारतीय जनता पार्टी पर यह सवाल खड़ा इसलिए नहीं होता है क्योंकि उन्होंने कभी खतियान आधारित स्थानीय नियोजन नीति की बात नहीं की, ना पैरोकार किया उसका, और वो हमेशा इसके विरोध में रहे। भारतीय जनता पार्टी पर सवाल नहीं खड़ा कर रहे हैं लोग, झारखंड की जनता उनसे सवाल नहीं कर रही। क्या दूसरा बार जब उन्होंने ये कहा था कि जन भावनाओं को कदर करके बनाएंगे, स्थानीय नीति नियोजन नीति लागू होगी, क्या कुछ दबाव में बोले? देखिए, क्या है कि आप उनकी अगर पूरे 25 तारीख के दूसरे बार के भाषण को सुनेंगे तो उसमें 2-3 लाइन उन्होंने कहा कि हमको कटहल पेड़ पे लटका दिया, 3 लोग हमको पानी में ले जाके फेंक दिया, तो ऐसे तस्वीरें सोशल मीडिया में चल रही हैं। तो वो जनता का जो विरोध था, वो बाकायदा मुख्यमंत्री ये बताने की कोशिश कर रहे थे, जनता का जो विरोध था उसके दबाव में, किसी नेता या किसी पॉलिटिकल पार्टी के दबाव में नहीं, जनता के विरोध में। और जनता का विरोध बहुत, अभी जो वर्तमान स्थिति है, मुख्यमंत्री को बहुत झेलना पड़ेगा अगर वो खतियान आधारित स्थानीयता की बात अगर नहीं करते हुए उसको नहीं करते हैं अगर, या उसको लागू नहीं करते हैं। मुख्यमंत्री से आपके माध्यम से सवाल यह है कि अगर हाईकोर्ट रिजेक्ट कर देता है या कोर्ट नहीं मानता है, वो तो दूसरा सवाल है ना। पहला सवाल ये कि आप क्या कर रहे हैं, आप लागू कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। हम अगर मेरे खेत में अनाज होगा नहीं, इस परिकल्पना में खेत में अनाज बोए ही नहीं, ऐसा तो हो नहीं सकता है। कोई जरूरी थोड़ी कि आप खेत में अनाज डालें और वो एकदम हो ही जाना है। कोई चीज़ तो निश्चित नहीं है, हर चीज़ का 2 पहलू होगा नहीं होगा। तो आप, क्योंकि विधायिका सर्वोपरि होती है, विधायक हैं आप, मुख्यमंत्री हैं आप, आपने वादा किया है तो आप तय तो करिए, आप जनता को बुलाइए। तो जो लोग आंदोलन कर रहे हैं या जो लोग इसके पैरवीकार है खतियान के, उनसे बैठिए, उनसे बात करिए, उनसे बात करके राय रखिए। आप किससे पूछ रहे हैं? राजीव रंजन मिश्रा से, जो मुख्यमंत्री के कानूनी सलाहकार हैं, जो महाधिवक्ता हैं। भाई उन्होंने तो स्टे लगवाया था, वही कोर्ट गए थे 2003-2 आसपास जब बाबूलाल मरांडी ने लागू किया था, तो वही कोर्ट गए। उनसे पूछिएगा तो यही बात बोलेंगे जो आप विधानसभा के अंदर बोल रहे हैं। जो लोग पैरवीकार हैं खतियान के, उनसे पूछिए। नेता बड़े बड़े आपके मंत्री बात कर रहे हैं और पुराने लीडर्स बात कर रहे हैं, नए लोग बात कर रहे हैं, कई पॉलिटिकल पार्टियां पुरानी जो है वो इस एजेंडे पर खड़ी कर रही है। तो उन सब को बैठाइए और एक रास्ता निकालिए। दूसरा बात, जो मुख्यमंत्री कहते हैं कोर्ट में स्टे लग जाएगा, तो मुख्यमंत्री को जानकारी देना चाहते हैं और उनके और कानूनी सलाहकार, उनसे वो और डिटेल पे बात कर ले। 9वीं अनुसूची पर एक बात बन सकती है, जैसे तमिलनाडु में जब आरक्षण 50% से पार दिया गया, सुप्रीम कोर्ट का जो कहना है कि 50% पार आरक्षण नहीं दे सकते हैं, तमिलनाडु में जो 50% से पार का आरक्षण दिया गया तो उसको 9वीं अनुसूची में डाला, और उसके बाद 9वीं अनुसूची में डालने से ये हो जाता है कि आप कभी भी उसको चैलेंज नहीं कर सकते हैं कहीं भी। अगर वो न्याय संगत हो, अगर वो संविधान संगत हो, संविधान विरोधी नहीं हो, संविधान की नीतियों का अगर हनन नहीं हुआ, तो आप उसको कोर्ट में चैलेंज कभी नहीं कर सकते। इन चीज़ों पर बात होनी चाहिए। कोर्ट क्या करेगा ये इम्पोर्टेंट नहीं, इम्पोर्टेंट है कि आप क्या कर रहे हैं, आपको क्या करना है, क्योंकि आपने वादा किया और आप झूठ बोल के, क्योंकि रघुवर दास के दौरान जब अप्रैल के महीने में स्थानीयता आई थी 85 वाली, तो हम लोग सड़क पर थे, हम लोग विरोध कर रहे थे, हम लोग आंदोलन कर रहे थे, लाठियाँ खा रहे थे,
हम लोगों को गिरफ्तार किया जाता था, थानों में बिठाया जाता था। तो इसी उम्मीद से ये सरकार बनाएगी ना कि वो जो चीज़ें हो गई वो दोबारा नहीं हो। लेकिन मुख्यमंत्री पता नहीं, मुख्यमंत्री चाहते हैं, क्योंकि वो जिस वातावरण से आते हैं वो वातावरण तो खतियान आधार स्थानीयता का पक्षधर है, लेकिन जो उनके इर्द गिर्द अभी वर्तमान में जो लोग बैठे हैं वो शायद इस बात को नहीं चाहते हैं और वो शायद विरोध कर रहे हैं। मुख्यमंत्री को इस बात का डर है। हम लोग कई बार मुख्यमंत्री को बोले हैं कि भाई आप लागू तो करिए, और आप एक नाम तैयार आप बता दीजिए ना भाई कि ये व्यक्ति विरोध में है। कांग्रेस विरोध में है तो कांग्रेस के सभी विधायक विरोध में नहीं है। हम लोगों की बातचीत कई विधायकों से कांग्रेस की होती है, सब विधायक कांग्रेस के विरोध में नहीं है, या बीजेपी के भी सारे विधायक विरोध में नहीं है, या जेएमएम के भी सारे विधायक जो विरोध में, उनका आप लिस्ट निकालिए। आप बताइए कि भाई देखो इतने लोग हैं, 13, 14, 15 जो लोग हैं ये विरोध में है, जनता उनको तय करेगी उनका क्या करना है। लेकिन आप पहले ही तय कर लीजिए कि करना ही नहीं है क्योंकि कोर्ट फंस जाएगा। तो ये सब सिर्फ मजाक है, जनता इसका जवाब देगी। तो जिस तरीके से आप लोग आंदोलन कर रहे थे, अब आगे आप लोगों की क्या कुछ रणनीति है? क्योंकि मुख्यमंत्री ने 2 बार अपना बयान भी दे दिया है, अब इस पर आप लोगों को क्या कुछ करना है? देखिए, जेल गए हैं, लाठी खाए हैं, ठीक है। इस सरकार जो वर्तमान सरकार है, सरकार को बनाने में, हेमंत सोरेन को मुख्यमंत्री बनाने में जेल गए हैं, लाठी खाए हैं, मुकदमा हुआ है, भविष्य बर्बाद हुआ है। तो करना तो इन्हीं को होगा। सरकार हम लोगों ने बनाई है, झारखंडियों ने बनाई है, मुद्दा झारखंडियों का है, तो इसी सरकार को करना होगा। चाहे वो गर्दन पकड़ के करवाना पड़े, कान पकड़ के करवाना पड़े, पीठ में लाठी खा के करवाना पड़े, करवाना तो इसी सरकार से है और इनको करना ही पड़ेगा। अगर आंदोलन और तेज, क्योंकि अभी पंचायत चुनाव है, आचार संहिता है, संविधान का पालन हम लोग करते हैं, इसलिए आंदोलन चल ही रहा है। हम लोग पॉकेट मीटिंग्स कर रहे हैं, बड़े आंदोलन की तैयारी कर रहे हैं। एक बृहद आंदोलन जो झारखंड में आज से पहले, अब इस 21 साल में नहीं हुआ, उससे पहले भी नहीं हुआ, हम लोग उसकी तैयारी में है और एक बड़ा आंदोलन होगा। क्योंकि आज बोकारो में रन फॉर खतियान 2 हुआ, जिसमें 18 किलोमीटर तक लोग दौड़े हैं खतियान की मांग को। और बच्चे दौड़ रहे थे उसमें, 8, 9, 5, 7 साल, 10 साल के बच्चे दौड़ रहे थे उसमें, और उनकी भी यही मांग थी कि मेरे जो बड़े भाई या मेरे जो चाचा लड़ रहे हैं। तो जिस तरीके से भाषा विवाद भी तुल पकड़ता हुआ नजर आ रहा था, झारखंडियों का कहना था कि झारखंड झारखंडियों के लिए है और झारखंड में बाहरी भाषा नहीं चलती। वहीं दूसरी ओर आप देख सकते हैं कि शिक्षा मंत्री का भी बयान आता है कि वो प्योर झारखंडी और झारखंड में बाहरी भाषा नहीं चलने देंगे। लेकिन मुख्यमंत्री का जो बयान आता है उसके बाद विवाद तो मानो थमने का नाम नहीं ले रहा है। क्या लगता है पेच कहाँ फंसी है? क्या लगता है मुख्यमंत्री क्यों नहीं सुन रहे हैं? लगातार आप लोग आंदोलन कर रहे हैं, अपनी बात पहुँचाने की कोशिश कर रहे, पद यात्रा करके भी आप लोग यहाँ पहुँचे थे। क्या लगता है मुख्यमंत्री क्यों नहीं? देखिए, हर राज्य की अपनी पहचान होती है, अपनी भाषा, अपनी संस्कृति। और हम झारखंड की बात करें, झारखंड जनसंख्या के आधार पर अलग नहीं हुआ। झारखंड यहाँ की भाषा, संस्कृति, परंपरा, यहाँ के रीति रिवाज बाकी राज्यों से अलग है, बोल के उसको अलग किया ताकि इसको रिजर्व किया जाए और बेहतरी से इसको संरक्षित किया जाए। इसलिए हम लोग वो जो भाषा की आप बात कर रहे हैं कि हम लोग चाहते हैं कि 9 भाषा इस राज्य के अंदर, जो रामदयाल मुंडा की रिपोर्ट रही है, वही भाषा यहाँ पर पूरे राज्य के अंदर लागू हो। चाहे वो संथाल परगना हो, चाहे कोल्हान हो, चाहे पलामू हो, चाहे वो उत्तरी चतनी छोड़ानागपुर हो, चाहे जो भी प्रमंडल हो। इसकी पठन पाठन की बात हो, बाकायदा बेहतर संरक्षण करने की बात हो, केजी से लेके पीजी और उसके बाद भी इसके पढ़ाई पर बात हो। मुख्यमंत्री महोदय चाहते हैं कि नहीं चाहते, मैंने इस पर पहले भी कहा कि वो जिन लोगों के इर्द गिर्द घिरे हुए हैं वो लोग शायद नहीं चाहते, क्योंकि किन लोगों के इर्द गिर्द आप वो बार बार कितना नाम लेंगे, ले ही लेते हैं। मित्रेश ठाकुर, उनके ही पत्र से ये विवाद शुरू हुआ। मित्रेश ठाकुर ने पत्र लिखा मैथिली को लेकर, वहाँ से पत्र शुरू हुआ, वहाँ से विवाद शुरू। और अभिषेक प्रसाद पिंटू भी शायद नहीं चाहते हैं, बाहर से हैं। और राजीव रंजन मिश्रा जो महाधिवक्ता हैं वो नहीं चाहते हैं क्योंकि वो भी बाहर से हैं। और कई ऐसे विधायक हैं, विधायक अनूप सिंह जो बैरमो के हैं वो नहीं चाहते हैं, पूर्णिमा नैना सिंह वो नहीं चाहते हैं। सवाल ये है कि जब ये मंचों पर जाते हैं, जब आप जितने विधायक हैं सबका आप निकालिए चुनाव के दौरान का फुटेज, चुनाव मंच में जाके वो जोहार से शुरू करते हैं। हर अभिवादन, हर चुनाव में जब जाते हैं मंच पे चढ़ते हैं, भीड़ रहती है तो जोहार से शुरू करते हैं। जोहार झारखंडी शब्द है, जोहार बिहार से नहीं आया, यूपी से नहीं आया, मध्य प्रदेश से नहीं आया, बंगाल से या दूसरे राज्यों से नहीं आया। झारखंड की उपज, झारखंड से निकला हुआ शब्द है। तो फिर आप उसका इस्तेमाल क्यों करते हैं? जब आपको यहाँ की भाषा से प्रेम नहीं है, आपको बाहरी भाषा से प्रेम है, तो आप यहाँ वोट लेने के लिए ना सिर्फ। तो
ये जो विधायक है वो नहीं चाहते हैं। आखिर हम लोगों ने जब लड़ा, संघर्ष किया तो बोकारो धनबाद से हटा, लेकिन कहना यह है कि गजट संख्या 660 24/12/2021 जिसमें ही मुख्य विवाद है, जो 9 भाषाएं हैं वो राज्य के तमाम जिलों में होनी चाहिए। जैसे रांची से बगल में रामगढ़ है, रामगढ़ में खोरठा है, रांची में खोरठा नहीं है, रांची में नागपुरी है, रामगढ़ में खोरठा नहीं है, नागपुरी नहीं है। तो क्या जो व्यक्ति रामगढ़ में नौकरी कर रहा था, है रांची का, और रामगढ़ में नौकरी किया, उसके बाल बच्चे वहीं पढ़े लिखे वो खोरठा सीख गए, तो क्या और जब नागपुरी जब यहाँ रांची आएंगे तो क्या वो फिर से पुनः नागपुरी सीखेंगे? तो ये कई सारे विवाद है उसमें, जब आप उसको अध्ययन करेंगे तो आपको कई पेंच नजर आएंगे। इसलिए हम लोगों ने स्पष्ट तौर पर बार बार कहा कि 660 जो गजट संख्या उसको ही रद्द कर दीजिए, सारा विवाद खत्म हो जाएगा और तमाम जिलों में जो 9 भाषाएं हैं उसको लागू कर दीजिए। मुख्यमंत्री को खतियान आधारित स्थानीय नीति और 9 भाषा के संरक्षण दोनों पर बात करनी होगी किसी भी हाल में, चाहे उसके लिए सड़क पर संघर्ष करना पड़े, कितना भी लंबा संघर्ष करना पड़े, लोग तैयार हैं। अब तो विधायक लोग भी बोलने लगे, पहले तो विधायक लोग बोलते नहीं, अब तो विधायक लोग बोलने लगे, मंत्री बोलने लगे। पहले इनके मुंह में भी चुप्पी साधी हुई थी, ये लोग चुप्पी साधे हुए थे, अब ये लोग भी बोलने लगे हैं। करना तो इनको होगा किसी भी हाल में। भगवान बिरसा मुंडा के आंदोलन के बाद लगभग 1908 में छोटा नागपुर में CNT एक्ट लागू किया गया था, लेकिन अगर आप कुछ दिन पहले की बात करें तो कई आदिवासी मूलवासी इसकी मांग को लेकर जा रहे थे कि CNT एक्ट का उल्लंघन किया जा रहा, आदिवासी जमीन की लूट हो रही है। देखिए, कानून जब भी बनता है तो उससे पहले उसको तोड़ने पर विचार हो जाता है। जो भी कानून है, चाहे वो दहेज प्रथा को लेकर भी देश के अंदर बहुत कड़ा कानून है, किसी महिला के साथ दुष्कर्म के खिलाफ भी बड़ा कानून है, ज़बरदस्त उसकी सज़ा भी है। और आप किसी महिला की शादी करने के उसको छोड़ दे रहे हैं या दहेज के नाम पर उसको मार दे रहे हैं तो उसके खिलाफ भी बहुत कानून है और उसकी भी सज़ा ज़बरदस्त। लेकिन क्या ये सब चीज़ें तो रुक नहीं पाई। बाल विवाह पर भी एक कानून है, लेकिन ये चीज़ें रुक नहीं पाई। 2, 4, 10 लोग अगर कानून तोड़ रहे हैं, जैसे आपने कहा कि कुछ लोग ये कह रहे हैं कि 1908 का उल्लंघन हो रहा है, CNT का उल्लंघन एकदम हो रहा है, सरकारें कर रही हैं, सरकारें कर रही है, सरकार के नुमाइंदे कर रहे हैं, हेमंत सोरेन कर रहे हैं, हेमंत सोरेन के साथ रहने वाले लोग कर रहे हैं, लेकिन इसका मतलब नहीं है कि उस कानून को बदल दिया जाए। 2-4 लोग अगर संविधान या कानून को नहीं मानते हैं तो कानून पे तो परिवर्तन नहीं होगा। तो कानून बड़ी आबादी को देखकर बनाया जाता है, एक बड़े समुदाय को देखकर, एक बड़े समाज को देखकर बनाया जाता है। 2-4 लोग तोड़ रहे हैं, हम लोग भी जानते हैं, अधिकारी तोड़ रहे हैं, मंत्री विधायक तोड़ रहे हैं, और कई लोग तोड़ रहे हैं, जो नेता हैं वो तोड़ रहे हैं। तो इसका भी पुरजोर विरोध हम लोग करते हैं कि इसको और कड़ा से लागू किया जाए। और जो लोग भी तोड़ रहे हैं, जैसे कई अधिकारियों पर गाज गिरती है, कई अधिकारियों पर आरोप रहता है। इससे पहले आप DK पांडा को जान रहे हैं, DK पांडे जो DGP थे, उन पर भी आरोप था कि उन्होंने CNT लैंड पर जमीन और CNT लैंड पर घर बनाया, ऐसे कई लोगों पर आरोप है। तो कानून बना है, बड़े समुदाय को देख के कुछ लोग तोड़ रहे हैं, तो सरकार को ये देखने की ज़रूरत है, सरकार इसको और मजबूती से लागू कराए और सरकार का जो तंत्र है उसको और मजबूत किया जाए कि इसको कैसे संरक्षित किया जाए, कैसे आदिवासियों की ज़मीन बचे, कैसे झारखंडियों की ज़मीन बचे, कैसे T पैसा लागू हो, कैसे जो अनुसूचित क्षेत्र है वहाँ पंचायत चुनाव ना हो। सरकार इन चीज़ों पर बात नहीं करती। जब भी जो सरकार आई है, सिर्फ ये सरकार नहीं, इससे पहले भी जो सरकार आई है, हर सरकार अपने सुविधा के अनुसार काम करती है, अपने पार्टी के सुविधा के अनुसार काम करती है, अपने कैडर के अनुसार काम करती है। जनता से किसी सरकार को मतलब नहीं। मतलब ये छोटा मोटा में हम लोग समझ सकते हैं कि CNT एक्ट जो लागू किया गया था, इसका सिर्फ यही उद्देश्य था कि आदिवासियों की जमीन गैर आदिवासियों के हाथ में ना जाए, यही उद्देश्य था क्या? इसका स्पष्ट उद्देश्य यही था कि जो ज़मीनें धड़ल्ले से लूट ली जाती है, क्योंकि अंग्रेजों ने देखा है, अंग्रेज जब यहाँ बिरसा की लड़ाई चल रही थी तो अंग्रेजों ने इस बात को देखा था कि किस तरीके से जो बुद्धिजीवी वर्ग है, जो गैर आदिवासियों का बहुत क्या बोले उसको, और बुद्धिमान वर्ग है, वो आदिवासियों की ज़मीन पर कब्जा किया है, इन तेन पर ट्रेन, कभी दारू पिला के, कभी कम पैसा दे के, कई सारी चीज़ें। तो उसके संरक्षण के लिए 1908 का कानून जो CNT है वो आया, क्योंकि आदिवासी अपनी ज़मीन के बगैर रह नहीं सकता। हम और आप फ्लैट में जाकर शिफ्ट हो सकते हैं, हम और आप और कई जो लोग हैं वो एक फ्लैट में, एक अपार्टमेंट में शिफ्ट हो जाएंगे, 2 कमरे में, एक कमरे में बाल बच्चा बीवी रह जाएंगे और 2-4 कमरों में 3 BHK में पूरा परिवार सेट हो जाएगा। लेकिन आदिवासी जो वर्ग है वो बड़ा, क्योंकि उसने ज़मीन काट कर के, जंगल काट कर ज़मीन बनाई है, रहने लायक उसे बनाया है,
तो वो लोग क्या करते हैं कि जैसे जानवर पालते हैं, बकरी पालते हैं, बड़ा परिवार होता है, तो भाई वो बकरी कहाँ लेके जाएंगे, घर में जो गाय है उसको कहाँ लेके जाएंगे, जो मुर्गी चल रहा है उसको कहाँ लेके जाएंगे। तो आप उसको फ्लैट में शिफ्ट होने तो प्रकृति से भी दूर हो जाएगा, और जब आदिवासी प्रकृति से दूर हो जाएगा तो वो अपने मूल रूप से दूर हो जाएगा, फिर वो मृत समान हो जाएगा। तो आदिवासियों की ज़मीन का संरक्षण होना बहुत ज़रूरी है। अगर वो जैसे कई ऐसे ट्राइब्स हैं जो आज ख़त्म होने के कगार पर हैं, क्योंकि सरकार ने उन पर ध्यान नहीं दिया। अगर अब भी CNT, SPT, पी-पेसा, 5वीं अनुसूची, इन चीज़ों पर बहुत मजबूती से काम नहीं होगा तो जो आदिवासियों को आप देख रहे हैं वो धीरे धीरे विलुप्त होते जाएंगे। आप उनको ढूंढेंगे। तो रांची में करमटोली, सिरमटोली, डंगराटोली, नगराटोली, ये क्या था? ये आदिवासी गाँव था। आप जा खोजिए, बड़े बड़े अपार्टमेंट बन गए हैं, कंक्रीट की बड़ी बड़ी इमारतें बन गई, कहाँ है आदिवासी? वहाँ जो राम, मुंडा, हो, खड़िया, संथाली रहते तो कहाँ है? आपको ढूंढ नहीं पाएंगे। वो उनको या तो कहीं भेज दिया गया, डिस्प्लेस कर दिया गया, या वो वहाँ से कहीं चले गए। उनका मूल रूप तो खत्म होता गया, उनका मूल वजूद तो खत्म होता गया। रांची के अंदर CNT का कितना उल्लंघन हुआ है, संथाल परगना टेंडेंसी एक्ट जो है, SPT जो है, उसका उन इलाकों में कितना उल्लंघन हुआ है। CNT SPT एक्ट का उल्लंघन करके माइनिंग किया गया है, कई कारखाने लगा दिए गए विकास के नाम पे। सरकार को इस पर, क्योंकि ये सरकार उन्हीं मुद्दों के साथ बनी। आप अगर हेमंत सोरेन का मैनिफेस्टो निकाल कर देखेंगे तो स्पष्ट तौर पे लिखा है कि हम CNT को मजबूत करेंगे, SPT को मजबूत करेंगे, 5वीं अनुसूची को मजबूत करेंगे, पी-पेसा को सख्ती से लागू करेंगे। ये सरकार उन्हीं उद्देश्यों के लिए बनी थी, और अगर इस सरकार भी इन उद्देश्यों को पूरा नहीं करती है तो झारखंड जाएगा कहाँ? झारखंडी जाएंगे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जो भी चुनावी वादे में उन्होंने घोषणा की थी या फिर उन्होंने वादा किया था, कई बातों का हमने चर्चा किया। एक बातें रह गई, उन्होंने नियुक्ति को लेकर भी बहुत बड़ा एक घोषणा किया था कि 5 लाख नियुक्तियाँ देंगे, लेकिन दूसरी ओर देख रहे हैं कई युवा तो सड़क पर आंदोलन ही कर रहे हैं। तो जो उन्होंने वादा किया है क्या वो खरी होते हैं? देखिए, ऐसा है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 5 लाख रोजगार देने की, सरकारी नौकरी देने की बात की, फिर उन्होंने स्पष्ट तौर पर उसको रोजगार पे कन्वर्ट कर दिया, स्वरोजगार देंगे 5 लाख। उसके बाद और कई वादे थे, घर देने का 3-3.5 लाख का घर देंगे, पक्का होगा, ये होगा, वो होगा। बेरोजगारी भत्ता देंगे, बेरोजगारी भत्ता के नाम पे भोकाल कस दिया गया। मंत्री विधानसभा में बोल दिए 7,000 रुपये सालाना देंगे, उस पर अभी तक कोई काम नहीं हुआ। आप रिपोर्ट देख लीजिए निकाल के, उस पर कोई काम नहीं हुआ है। उसके बाद उन्होंने भी पेट्रोल वाली बात की, उस पर कोई काम नहीं हुआ है। तो मुख्यमंत्री तो एक नेता है, और नेता झूठ बोलता है। नेताओं का स्पष्ट एक जो चेहरा है वो झूठ का है। 2-4-10 लोगों को छोड़ दे अगर, तो तमाम जो नेता हैं, मंत्री हैं, विधायक हैं, उन्होंने सिर्फ झूठ बोलकर सरकारें बनाई हैं। इसका थोड़ा सा हम जो दोषी जनता को मानते हैं, क्योंकि अगर मुख्यमंत्री ये बात कह देते कि हम नौकरी नहीं देंगे, अगर मुख्यमंत्री कह देते कि हम शासन व्यवस्था अच्छे से चलाएंगे, नौकरी नहीं देंगे, तो लोग वोट नहीं देते। अगर मुख्यमंत्री कह देते कि हम स्थानीय नियोजन नीति नहीं कर पाए, वोट बैंक के, हाँ, मतलब झूठ बोलकर तो वोट लिया जाता है इस देश के अंदर। लेकिन जो व्यक्ति सच बोल देगा, जैसे आप अगर चुनाव लड़िएगा और आप बोल दीजिए कि भैया हम नौकरी नहीं दे पाएंगे, तो आपको वोट भी नहीं मिलेगा। आप चाहे लाख ईमानदार हैं, आप चाहे लाख सच्चे हैं, आप चाहे लाख बहुत ईमानदार हैं, लेकिन आप इस बात को सच्चाई के साथ डंके की चोट पर कह दिए कि मेरी औकात नहीं है नौकरी देने की, तो आपको लोग वोट नहीं देंगे। तो फिर आप विधानसभा नहीं पहुँचेंगे, विधानसभा नहीं पहुँचेंगे तो बाकी मुद्दों पर बात नहीं कर पाएंगे। तो कुछ दोष जनता है, लेकिन ज़्यादातर दोषी नेता हैं, मंत्री हैं। वो चाहते तो इस तरीके से जो ये बातें हैं उसको कोई और, 5 लाख की बात आप नहीं करते, आप पूरे 5 साल में कोई और तरीका बात कर सकते थे। स्वरोजगार की बात करते, उसमें भी कुछ नहीं हो रहा है। आप अप्लाई करके देखिए, क्या बोलते हैं, जो मुख्यमंत्री ने लाया है योजना सब्सिडी वाला, उससे भी फॉर्म भरते रह जाइए, कुछ नहीं हो रहा। स्वरोजगार की भी बात की थी मुख्यमंत्री की, घर पे आप नौकरी भी पा, हाँ, देता है बैंक, नहीं कर रहे हैं उस पर भी कोई काम। बोल दिए हैं और बोल ही रहे हैं, खाली आज तक तो बोल ही रहे हैं, अभी तक तो कुछ हो नहीं पाया। 2 साल में स्पष्ट तौर पे कह देते हैं कि कोरोना का बहाना, तो मुख्यमंत्री कहते हैं, लेकिन कोई काम नहीं हुआ, नीतियाँ भी नहीं बनी। रोजगार तो छोड़ दीजिए, नीतियाँ भी नहीं बनी है। नीतियाँ तो बनाते हैं, बिना नीतियाँ के आप नियुक्ति कर रहे हैं, किसको नौकरी देना चाहते हैं? आप भाई आंदोलनकारी का बेटा है, मुख्यमंत्री बन गए, आप अगर गुरुजी का बेटा नहीं होते। मैं स्पष्ट तौर पर कैमरे के सामने ये कहना चाहता हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अगर दिसोम गुरु शिबू सोरेन के पुत्र नहीं होते, उनका कोई वजूद नहीं होता, ना राजनीतिक वजूद होता, ना सामाजिक वजूद होता। वो उनके पुत्र हैं, इसलिए लोग उनको पहचानते हैं। मेरे पिताजी का नाम कोई नहीं जानता है, क्योंकि मैं जन मुद्दों के साथ खड़ा हूँ, मैं संघर्ष करता हूँ। और कई साथी हैं, विकास है, जयराम है, कुंद्रसी मैडम है, सुनीता है, कई नाम हैं ऐसे, अरविंद सिंह राजपूत है, हज़ारों सैकड़ों नाम है जिनके पिताजी का नाम लोग नहीं जानते हैं, उनको जानते क्योंकि वो संघर्ष करे। लेकिन गुरुजी का पुत्र है, इसलिए हेमंत सोरेन को जाना जाता है।
तो आप उसको ठीक करिए ना, आप तो अपना नाम खराब नहीं कर रहे गुरु हैं। जी आंदोलनकारी भी रहे हैं, लेकिन आंदोलनकारी का ही नहीं समझ रहे हैं मुख्यमंत्री हेमंत वही तो सोरेन कह रहे हैं कि क्यों? आप नाम खराब कर रहे हैं अपने पिताजी का, आप अपने बाबूजी का नाम खराब। हम लोगों का क्या है, हम लोगों का कुछ नहीं है। हम लोग तो लड़ रहे हैं, सड़क पर लड़ेंगे। अभी हमारे पुरखा लड़ा, हम भी लड़ेंगे, हमारे आने वाले पीढ़ी भी लड़ेगा। जब तक अधिकार संरक्षित नहीं होगा, झारखंडियों की बात नहीं होगी, झारखंडियों को संरक्षित नहीं किया जाएगा, तब तक लड़ेंगे। क्या आप लोग आंदोलन का नया रूप भी देंगे? हाँ एकदम दिन कहा तो मैंने कि अभी आचार संहिता लागू है, हम लोग संविधान का पालन करते हैं, कानून का सम्मान करते हैं। आचार संहिता लागू है क्योंकि जो लोग लड़ रहे हैं वो गाँव से लोग आते हैं, गाँव में लोग संघर्ष कर रहे हैं। तो क्योंकि चुनाव है अभी, आप जानते हैं मुखिया चुनाव, उसमें भी कैसे ओबीसी आरक्षण को बर्बाद कर दिया गया जानबूझकर। तो हम लोग बड़ी तैयारी कर रहे हैं और वो जो ब्लास्ट होगा इस राज्य के अंदर वो बिहार दर्जों का मुख्यमंत्री को चुनाव मतलब आने वाला वक्त में आप लोग बड़ा एकदम आंदोलन एकदम करेंगे। बहुत बृहद और बहुत बृहद तरीके से, और जो इतिहास दर्ज करेगा। मुख्यमंत्री जो उलझुल बात करते हैं कि बीजेपी का कोई एजेंट है, कोई आजसू का एजेंट है, कोई कुछ है, कोई कुछ है, तो मुख्यमंत्री हम लोग इन बातों से घबराने वाले नहीं हैं। जब बिरसा लड़ रहे थे तो बिरसा पर भी कई आरोप लगे थे, आपके बाबूजी जब लड़ रहे थे तो उन पर भी कई आरोप लगे थे, पर ना बिरसा डरे ना आपके बाबूजी डरे। आप अपने बाबूजी के गुणों को भरे मानते हैं, नहीं मानते हैं, और हम लोग मानते हैं। हम दिसम गुरु को या झारखंड के तमाम लोग दिसम गुरु के संघर्ष को मानते हैं, पढ़े हैं, देखे हैं। तो हम लोग मानते हैं, हम लोग आपके गुरुजी को आदर्श मानते हैं, तो हम लोग तो लड़ेंगे। आप किसको आदर्श मानते हैं? आप शायद अभिषेक प्रसाद पिंटू को आदर्श मानते हैं या किसको आदर्श मानते हैं, वो देख लें। हम लोग तो संघर्ष करेंगे और बृहद रूप पर संघर्ष करेंगे। तो राज्य हमारा, राज्य तुम्हारा नहीं चलेगा, इसी नारे के साथ आदिवासी मूलवासी खतियानधारी अपनी मांगों को लेकर राजधानी रांची और झारखंड के कई जिलों में आंदोलन कर रहे हैं। हालांकि आपको बता दें कि इन लोगों का मांग है कि 1932 खतियान लागू हो, 1932 खतियान के आधार पर स्थानीय नीति, नियोजन नीति लागू हो। जिस तरीके से विधानसभा की सत्र की कार्यवाही जब चल रही थी, कई आदिवासी मूलवासी संगठन अपनी मांगों को लेकर विधानसभा का घेराव करने के लिए पहुंचे थे, लेकिन पुलिस प्रशासन की ओर से उन्हें रोक दिया गया था। हालांकि हमारे साथ मौजूद थे आकाश, जिनका साफ तौर पे कहना है कि आने वाले वक्त में ये लोग बड़ा आंदोलन भी करेंगे। जिस तरीके से मुख्यमंत्री ने चुनावी वादे किए थे, चुनावी वादे में उन्होंने बहुत कुछ कहा था, चाहे नियुक्ति की बात कर ले या फिर 1932 खतियान की बात कर ले, कई वादे उन्होंने किए थे। और जिस तरीके से मुख्यमंत्री अब यू टर्न ले लिए हैं, ये बिल्कुल सही नहीं है। और इन लोगों का साफ तौर पे कहना है कि आने वाले वक्त में ये लोग बड़ा आंदोलन करेंगे और अपनी बातों को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। अब देखना यही होगा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इस ओर क्या पहल करते हैं और इन लोगों की जो मांगे हैं उसे कब तक पूरा करते हैं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा।